नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है और आप सभी के मन में एक डाउट है जो कि जाति और आवासीय को लेकर है। इस वीडियो में मैं आपके वो डाउट क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि झारखंड के जेएसएससी सीजीएल में अगर आपको आरक्षण प्राप्त करना है तो कब का जाति आवासीय बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कब का आपको जाति आवासीय चाहिए, क्या कुछ चाहिए, पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जाति और आवासीय आपका रहेगा तभी आपको आरक्षण प्राप्त होगा, और अगर नहीं रहेगा तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाओगे। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास आप जेएसएससी सीजीएल का जो है विज्ञापन मेरे पास है और यहाँ पर ही आपका सारा डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। विज्ञापन के 10वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र 1 पर आधारित है। यानी आपके पास अगर आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जाति और आवासीय जो होना चाहिए, यहाँ पर खासकर जाति का बात हो रहा है, वो आपका अनुमंडल लेवल से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अगर 2019 से पहले का है, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट 2019 से पहले का है तो ये अनुमंडल लेवल का होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप देखिए सेकंड नंबर में क्या है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1734 25/2/2019 निर्धारित पत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पे आधारित है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर 2019 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत अगर है तो भी चलेगा। ठीक है, यानी अंचल अधिकारी से बना है तो भी आपका चलेगा। यहाँ पर क्या आपने समझा, यहाँ पर आपने ये समझा कि 2019 यानी 2019 से पहले, देखिए यहाँ डेट लिखा है 25/2/2019 से पहले का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो अनुमंडल लेवल से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, और अगर 25/2/2019 या उसके बाद का है तो आपका अंचलाधिकारी स्तर से भी बना हुआ जाति प्रमाण पत्र चलेगा। ये हो गया आपका एसटी एससी कैटेगरी के लोगों के लिए। अब ओबीसी के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 तथा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर के निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 3 पर आधारित है। यानी जो आपका मानक परिशिष्ट है वो नीचे आप एडवर्टीजमेंट में सबसे नीचे जाओगे, कैसा प्रारूप होना चाहिए वो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का भी वही सेम टू सेम है। पिछड़ा वर्ग में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यदि आप पिछड़े वर्ग 1 और 2 में आते हो तो देखिए, अगर 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग पत्रांक 1754 25/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमिलियर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात का अगर आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी का बना हुआ प्रमाण पत्र है तो आपका चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो 25/2/2019
यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से लिखा हुआ है सेकंड में, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 25/2/2019 के आलोक में 25/2/2019 को अथवा उसके पास अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पे धारित है, यानी 25/2/2019 के बाद का अगर आपके पास अंचलाधिकारी से बना हुआ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। आपको समझ में आ गया? यानी 25/2/2019 से पहले 2000 अनुमंडल प्रमाण पत्र है तो आपका चलेगा, 2012 में भी बना है तो भी चलेगा। और अगर सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है 25/2/2019 से पहले तो उसमें एक घोषणा पत्र दिया जाएगा, वो भी लिखा है। आगे देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यानी EWS कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हो और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो आपका फिल करना होगा, तब होगा। आगे देखिए, 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत एवं परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी से स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 25/2/2019 से पूर्व अंचलाधिकारी का यदि सर्टिफिकेट बना हुआ है, एक बात ध्यान दीजिएगा, 25/2/2019 से पहले का आपके पास अगर अनुमंडल लेवल का है तो ही चलेगा। ठीक है, अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट है तो ही चलेगा। 25/2/2019 के बाद यदि आपके पास अंचलाधिकारी से भी बना है तो भी चलेगा, और अगर पहले का अंचलाधिकारी का है तो वो मान्य नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट पहले मांगा नहीं जा रहा, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा। ठीक है, तब आपको आरक्षण का फ़ायदा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 यानी 1 और 2 में केंद्र सरकार से नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यानी देखिए, केंद्र सरकार के से जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मान्य नहीं होगा, आपको झारखंड से बनाना होगा। ठीक है, झारखंड से भी बनता है, केंद्र से भी बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। केंद्र वाला केंद्र के लिए होता है, झारखंड वाला झारखंड के लिए होता है। शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती, निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, जहाँ नंबर पे पिता के आधार पर ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, यानी आपका जो प्रमाण पत्र होगा आपका पिता के नाम से ही बनेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, जिससे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब बोलिएगा कि मेरी शादी तो, मैं बिहार की हूँ, मैं झारखंड में रहती हूँ, मेरे पति के नाम से क्यों नहीं बनेगा? तो ऐसा नहीं बनता है। आरक्षण का फ़ायदा आप एक ही जगह से ले सकते हो। यहाँ पर काफ़ी महिलाओं के मन में ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है, मेरे पास कमेंट आता है कि मैं झारखंड में आरक्षण का फ़ायदा ले सकती हूँ या नहीं, क्योंकि कोई लड़की होती है जो बिहार की है, ठीक है, वो बिहार की वो निवासी है और उसका शादी झारखंड में हो जाता है, तो उसको आरक्षण का फ़ायदा बिहार में ही मिलेगा। ठीक है, यानी बिहार में ही वो अगर एसटी है या ओबीसी तो बिहार में ही एसटी ओबीसी में आएगी। अगर वो झारखंड में फॉर्म भरती है तो उसको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो झारखंड में भी वो नियम है, बिहार में भी है और अन्य स्टेटों में भी है। तो आपको समझ में आ गया। आपका जाति प्रमाण पत्र जो बनेगा आपका पापा के नाम से ही बनेगा, ये जाति भी बनेगा और अवश्य भी बनेगा। अगर आप बिहार की महिला हैं, झारखंड में आपका शादी हो गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो भूल जाइए, आप यहाँ ओबीसी में नहीं गिने जाओगे फॉर्म भरने में, आप यहाँ जनरल कैटेगरी से फुलफ़िल करना। अगर आप ओबीसी से भरते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका जो नियुक्ति रद्द भी हो सकता है। रद्द हो सकता है क्या, हो ही जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, या हो सकता है आपका एडमिशन जो आपका नौकरी है उसको रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा
खासकर महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरे राज्य की होती हैं, झारखंड में उनका शादी हो जाता है, अब वो यहाँ पर भी एसटी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं या ओबीसी में भरना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। आप जिस राज्य में आपका स्थानीय जिस राज्य के हो उसी राज्य से आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, एक ही राज्य से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार जो आपका आवासीय जो भी चाहिए वो सब तो आप लोग जानते ही हैं, आवासीय भी उसी टाइम का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए अभी फ़िलहाल आपका जाति प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।